इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करते हैं और आज यहाँ एक स्पेशल फॉर्म पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स। इस टाइप के इंटीग्रेशंस अगर हमने करने हैं, अच्छा इसमें m और n की वैल्यू कोई भी होल नंबर हो सकती है। मैंने यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ नॉन जीरो, मतलब कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। दोनों के दोनों जीरो हो गए तो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट इंटीग्रेशन x लिख लेंगे तो कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। मान लो एक जीरो हो गया, साइन की पावर 6x का इंटीग्रेशन ऐसे करना है, या साइन की पावर 6x कॉस की पावर 5x का इंटीग्रेशन कैसे करना है, या कॉस की पावर 6x साइन की पावर 5x इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो इसका भी एक जनरल मेथड करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इस टाइप के जितने भी इंटीग्रेशंस होंगे, इसमें m और n जो पावर है साइन और कॉस की, उन पे डिपेंड करेगा कि इंटीग्रेशन हमने कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूट साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल टू टी हैविंग इवन इंडेक्स या हैविंग इवन पावर। जिसकी पावर इवन होगी उसको टी पुट कर देना है, जिसकी पावर इवन होगी उसको टी पुट कर देना है। किस केस में, अगर ऐसी सिचुएशन है। अब यहाँ पे सिचुएशन एक ही सिचुएशन नहीं होगी, हो सकता है एक का इवन और एक का ऑड हो, तो आपने टी पुट करना है जो इवन होगा, पहला केस। अगर दोनों के दोनों ऑड है तो किसी को भी टी पुट कर सकते हैं, दूसरा केस। तीसरा केस, अगर दोनों के दोनों इवन है, दोनों के दोनों इवन है तो तब हमने टी पुट नहीं करना है, तब हमने करना है जो बड़े एंगल है उनको ब्रेक करके छोटे एंगल में ले आना है, जैसे आपको पीछे बताया था। तो 1 by 1 सब टाइप की प्रॉब्लम समझते हैं। तो आपको ही बता रखा है अगर एक इवन और एक ऑड, तो इवन वाले को टी पुट कर दो। जैसे इस केस में साइन की पावर 6x कॉस की पावर क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है हमने, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो नहीं रहा होगा। अब इसमें एक की पावर इवन है, एक की पावर ऑड है, तो जिसकी पावर इवन उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। अब टी पुट करना है तो सब्स्टिट्यूट करना है या बैलेंस भी करना है। इस केस में अगर मैं साइन को टी पुट करता हूँ तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस भी चाहिए हमें, तो इसको टी पुट करने से पहले साइन की पावर 6x इसको पढ़ दो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे पुट कर दो। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं साइन को टी पुट करूँगा तो बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, कॉस भी चाहिए। एक कॉस आ गया यहाँ पे। अब इस कॉस का काम नहीं, तो इस कॉस को भी साइन में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 6x कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देंगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब पुट कर लो टी। अगर आप टी पुट करेंगे तो मैंने लिखा है यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू टी, चलो यहीं पे लिख दिया मैंने साइन एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी। तो जहाँ पे साइन एक्स वहाँ पे टी पुट करो और जहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स वहाँ पे डी टी लिख लो। तो नाउ दिस इंटीग्रेशन बिकम टी की पावर 6 1 माइनस टी स्क्वायर और बाकी आ जाएगा डी टी। और अब देखो कितना आसान है, टी की पावर 6 इंटू इतना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 6 माइनस टी की पावर 8 इसका इंटीग्रेशन। तो टी की पावर 6 और टी की पावर 8 के इंटीग्रेशन आपको आते हैं टी की पावर 7/7 माइनस टी की पावर 9/9 प्लस का सी, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। और वापस टी की जगह साइन एक्स रख देना, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन की पावर 7x/7 और साइन की पावर 7x/7 माइनस साइन की पावर 9x/9 प्लस का सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस कैटेगरी में पहला पार्ट समझ गए आप लोग। मैंने आपको कहा इवन और ऑड डिग्री है तो किसको सब्स्टिट्यूट करना है, जिसकी डिग्री क्या है, इवन है। ओके, एक केस ही आ गया समझ में। दूसरा केस ये है अगर दोनों की डिग्री क्या है, ऑड है, तो मैंने आपको कहा दोनों की डिग्री ऑड है तो किसी को भी टी पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है हमने, तो साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स में किसी को भी टी पुट कर लो। फिर से मैं साइन को ही टी पुट करने के मूड में हूँ, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, तो इसको ऐसा लिख लेंगे आप साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा लिख दिया मैंने। ओके, फिर हो जाएगा साइन क्यूब एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, समझ में आ रहा होगा, इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ तक भी आगे को समझ में। अब अगर मैं साइन को टी पुट करता हूँ, मैंने लिख दिया
साइन एक्स इक्वल टू टी, तो बताओ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू बनेगा डी टी, ये हो जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे हम, वैल्यू रखेंगे साइन की पावर टी, साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो आ जाएगा टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका इंटीग्रेशन भी कर लेंगे। तो दोनों पार्ट समझ में आ गए, एक की डिग्री इवन एक की ऑड, तो क्या करना है, अगर दोनों की डिग्री ऑड है तो कैसे जाना है। इस क्वेश्चन को ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप साइन को ही टी पुट करो, अगर आप कॉस को टी पुट करते हैं तो जो आंसर यहाँ पे है वो नहीं आएगा, लेकिन आपका वो आंसर भी सही होगा। एक और तरीका है, अगर मैं इसको साइन एक्स कॉस एक्स की होल पावर 3 लिख देता हूँ तो तब ऐसे जाएंगे जैसे यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं आपको, अभी उस पर डिस्कस करते हैं, तो वहाँ से भी अलग आंसर आएगा। मतलब मैं 3 तरीके से इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ यहाँ पे, और तीनों में अलग अलग आंसर आएंगे, बट तीनों के तीनों आंसर सही होंगे। इसलिए अपने आप पे भरोसा रखना और सारे फॉर्मूले याद रखना, भरोसा तभी आएगा। एक आ गया साइन टू द पावर एम एक्स डी एक्स, ये अगर आपके पास साइन टू द पावर 6x, इसका इंटीग्रेशन करना आपने, साइन टू द पावर 5x सॉरी, इसका इंटीग्रेशन करना हमने, तो ये भी इसी फॉर्म के अंदर है। देखो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस टू द पावर 0x, ऐसे समझ लो, साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस टू द पावर 0x। अब इसमें एक की पावर 5 और एक की पावर 0 है, तो आपको क्या बताया कि इसको सब्स्टिट्यूट करना है। अगर इवन और ऑड वाली केस चलेगा तो इवन वाले को सब्स्टिट्यूट करना है, भले यहाँ पे कॉस नहीं दिख रहा होगा बट यहाँ पे आप कॉस को सब्स्टिट्यूट करना। तो कॉस को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बैलेंस करने के लिए साइन चाहिए, तो साइन की पावर 5 है तो इसको ऐसा लिख दो, साइन की पावर 4x इंटू कॉस एक्स, सॉरी हाँ ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स नहीं साइन एक्स डी एक्स। अब सब्स्टिट्यूट किसको करना है, कॉस को, क्योंकि ऑड पावर है 5 की और कॉस इवन में होगा, कॉस की पावर 0, 0 इवन होता है, तो कॉस को सब्स्टिट्यूट करना है, कॉस है नहीं तो कॉस को इन्वॉल्व कराओ, तो साइन टू द पावर 4 को आपको पता है ऐसा लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, इतना आ गया। अब कॉस को टी पुट करो, अगर मैं कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट करता हूँ तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो मैंने माइनस साइन यहाँ ना लगा के यहाँ लगा दिया, तब साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं माइनस डी टी लिख दूंगा, ये भी समझ रहे होंगे आप। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और बाकी आ जाएगा माइनस का डी टी, और आप माइनस साइन बाहर निकाल देंगे और इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, टी के रेस्पेक्ट में ईजिली इंटीग्रेशन हो जाएगा। और जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो टी की जगह आप कॉस एक्स पुट कर देंगे, तो साइन टू द पावर 5x का भी समझ गए। ऐसे आप साइन कॉस टू द पावर 5x का भी कर सकते हैं, कॉस टू द पावर 6x इनका भी कर सकते हैं, बट इनमें ये है कॉस टू द पावर 6 का नहीं, जितने पावर हाई जाएंगी, जैसे साइन टू द पावर 7x की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्क्वायर था तब क्यूब हो जाएगा, साइन टू द पावर 9 है तो तब पावर 4 हो जाएगी, तो वहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगा। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं तो इतने बड़े नहीं आते, ऑलमोस्ट 4 तक आएंगे, मैं तो 5 तक का भी बता रहा हूँ आपको, ऑलमोस्ट 4 तक आएंगे, लेकिन तैयार रखना कैसे करने इन क्वेश्चंस को, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर दोनों की डिग्री इवन है तब क्या करना है। अगर दोनों की डिग्री इवन है तो किसी को टी नहीं पुट करना, हमने इनको मल्टीपल एंगल फॉर्मूले से सिंगल एंगल में ब्रेक करना है, यूजिंग cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पीछे बताएंगे आपको कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो हमने इनको सिंगल पावर में ब्रेक करना है, लेकिन ये प्रोसेस क्या है, थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में थोड़ा अवॉइड करता है एग्जामिनर देना। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि नहीं आते हैं, सीख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ पे लिखा है मैंने साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना हमने। अब दोनों की डिग्री इवन है तो किसी को टी नहीं पुट करना है, टी पुट करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन आएंगे आपके पास। तो हमने साइन की पावर 4 को ऐसे पढ़ दिया, साइन स्क्वायर, पीछे भी कर रखे हमने क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दिया।
और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं, ऐसा बना लिया हमने। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ पे 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2 होगा, 4 2 ज़ा 8 मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x 2 बार मल्टीप्लाई में होगा तो उसको पढ़ लो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ कर दी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा करने के लिए मैंने थोड़ा कैलकुलेशन कम कर दी, नहीं तो यहाँ पे 3 टर्म होते हैं, यहाँ पे 2 टर्म होते हैं, 6 टर्म आते हैं। अब मैं 4 में कोशिश करूँगा करने का, इसलिए कर रखा है, नहीं तो आप ओपन करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, कॉस 2x का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x अलग से आ जाएगा। अब फिर से कॉस स्क्वायर 2x है, कॉस स्क्वायर का नहीं मालूम तो इसको सिंगल पावर में ब्रेक करो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस कॉस डबल ऑफ थीटा बता रखा आपको, तो 2 है तो 1 प्लस कॉस 4x/2, और ये ऐसे ही है। एलसीएम लूँगा मैं यहाँ पे, तो 2 बाहर आके 16 बना देगा यहाँ डिनोमिनेटर को, और ये होगा 2 माइनस 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 4x, और ये 1 माइनस कॉस 2x है। 1 माइनस कॉस 4x 1 माइनस कॉस 2x को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x कॉस 4x, अरे इतना आ जाएगा। अब फर्स्ट 3 के इंटीग्रेशन तो हमें मालूम है, इसका नहीं मालूम तो इसको भी पीछे बताया था आपको, ये आ जाएगा आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का यूज़ करके इस प्रोडक्ट को सम में ब्रेक करो। और उसके लिए क्या है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन गया 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 4x प्लस 2x 6x, और कॉस 4x माइनस 2x कॉस 2x, इतना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉस 2x यहाँ पे भी है, 2 कॉस 2x यहाँ पे भी, एलसीएम लिया होगा तो ये 2 ये 2 ये 2 2 2 2 और बाकी ऐसे ही है। तब इसको सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ तक बना दिया। इसके बाद इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, 2 का 2x कॉस 2x का इतना, कॉस 4x का इतना, और कॉस 6x का ये इंटीग्रेशन। तो आप देख रहे होंगे ये तो मैंने पावर 4 और पावर 2 लिखा, इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया। अगर ये पावर 4 होती, ये पावर 4 होती तो कैलकुलेशन थोड़ा और लंबी होती। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन सीखने में क्या जा रहा है कि कैसे हमने इनको सॉल्व करना है। ओके, इसी पे एक और लिखा मैंने sin टू द पावर 4 cos टू द पावर 4। अब इसको अगर मैं ऐसे करके करता हूँ तो यहाँ से लंबा होना है इसने, तो इसको क्या करो, मैंने sin x cos x की पावर 4 लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे 2 इन्वॉल्व कराया, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो 2 इन्वॉल्व कराने का मतलब क्या है, 2 की पावर 4 इन्वॉल्व करा रखी होगी, तो मैंने बैलेंस करके 1/16 बाहर ले लिया। 2 की पावर 4 का मतलब 1/16 होता है। इतने को मैं लिख सकता हूँ sin 2x, इतने को लिख सकता हूँ मैं sin 2x, और ये पावर 4 हो जाएगी कि पावर 4। अब इसको मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ sin स्क्वायर 2x का स्क्वायर, ऐसे पढ़ दिया। अब आपके समझ में आ गया होगा sin की पावर, चलो पहले इतना ही पढ़ लो, छोड़ो, sin की पावर 4 ऑफ 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। और इसका इंटीग्रेशन मैंने पीछे बता रखा आपको पहले वाले पार्ट में। इसका करने के लिए फिर से आप क्या लिख दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। और बस ऐसे जाना है जैसे ये किया था हमने, sin की पावर 4, पहला ये, इसके बाद दूसरा तीसरा टर्म, और आगे बढ़ते रहना आप लोगों ने। तो ऐसे भी हो सकते हैं इनके इंटीग्रेशन। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बोल रहा था कि अगर मैं इसमें भी sin x cos x की पावर 3 लिखता हूँ और 2 इन्वॉल्व कराता हूँ, तो 2 मतलब बाहर 1/8, तो ये हो जाएगा 1/8 sin क्यूब x। और sin क्यूब x के भी पीछे आपको बता दिए थे कि कैसे करने हैं इनके इंटीग्रेशंस। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप के इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस माइनस साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस माइनस कॉस 2x। इस टाइप के इंटीग्रेशन अगर हम लोगों ने करने हैं तो ये यहाँ नहीं, ये आगे भी आपके काम आएंगे। 1 प्लस साइन 2x को देखते हैं जरा, 1 प्लस साइन 2x। तो 1 की जगह थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x को लिख दिया मैंने 2 साइन x कॉस x। तो ये बन गया होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था, हमने उसको ऐसे लिख दिया, स्क्वायर अंडर रूट को हटा देगा, अंदर बन जाएगा साइन x प्लस कॉस x। और इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर लेंगे, मतलब इसको हम
सीधे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो होल स्क्वायर अंडर रूट को हटा देगा तो ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना, माइनस में आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर भी और b माइनस ए का होल स्क्वायर भी सेम होता है। तो अगर इस केस में आगे डोमेन दे रखा होगा, डोमेन पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखेंगे या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो अगर आपको डोमेन दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसको लिखना है। अगर नहीं दे रखा है तो दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। बेशक अलग अलग आंसर होंगे लेकिन दोनों आंसर सही होंगे। तो इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर लेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ। अगर ऐसा है 1 प्लस माइनस ऑफ कॉस 2x तो 1 प्लस माइनस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस 2x। कॉस 2 के हमें दो फॉर्मूले पता है कॉस 2 थीटा के, एक 1 प्लस में रहता है, एक 1 माइनस में रहता है। क्योंकि यहाँ 1 प्लस में है तो यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई करो जिससे 1 हट जाए। तो यहाँ पे 1 तो आपके पास था, cos 2x की जगह लिख दिया मैंने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। मीन्स इतने को हम लोग 2 cos स्क्वायर x पढ़ सकते हैं और इतने को हम पढ़ सकते हैं 2 sin स्क्वायर x। तो इससे क्या होगा, ये अंडर रूट के अंदर था, अब अंडर रूट ऑफ 2 और ये cos x हो जाएगा। तो ईजिली हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये फुल एंगल फार्मूला, इनको आप हाफ एंगल में भी बना सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 1 प्लस माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, 1 प्लस माइनस ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पे आता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। उम्मीद है ये चीज़ समझ रहे होंगे आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भूलने नहीं है। तो यहाँ पे आ जाता है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे मैंने 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लिखा है तो इसको 1 माइनस कॉस एक्स में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, ये इतना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इतना हो जाएगा। और इस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में ये 2 तो बाहर आ जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल मत करना है, एंगल वाला 2 है, अंडर रूट ऑफ 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा साइन एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन। और साइन एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन अगर आपने करना है तो माइनस कॉस एक्स बाई 2 ओवर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 आ जाएगा 2। तो इतना आ जाएगा इसका आंसर। अगर नहीं आया तो सब्स्टिट्यूट करके कर लेना आप लोग। तो ये इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आए होंगे। ब्रीफली इनको भी देख लेते हैं। साइन एक्स प्लस ए ओवर साइन एक्स, अगर ऐसा इंटीग्रेशन हमारे पास है तो इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। इसको अंदर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लो और तब डिनोमिनेटर को दोनों में स्प्लिट कर दो। मतलब ये बन जाएगा साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए ओवर साइन एक्स, इतना हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर को दोनों में लिखना है, एक बार इतना बाई ये पढ़ो और एक बार इतना बाई इतना पढ़ो। तो अगर इतना बाई ये पढ़ूंगा तो साइन से साइन हट जाएगा, बचेगा वहाँ पे कॉस ए प्लस साइन कॉस ओवर साइन को हम कॉट लिख सकते हैं, इंटू साइन ए होगा तो मैंने साइन ए पहले पढ़ लिया, इंटू कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन। और आप लोग इंटीग्रेशन में अब थोड़ा धुरंधर बन गए होंगे। कॉस ए का इंटीग्रेशन साइन ए माइनस साइन ए, कॉस ए कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो कॉस ए को हम बाहर ले लेंगे और यहाँ पे बचा होगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन होगा x। तो पहला वाला पार्ट आ जाएगा कॉस ए और 1 का इंटीग्रेशन x। तो मैंने ऐसे लिख दिया उसको x कॉस ए, कंफ्यूज मत होना, x को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट। यहाँ पे भी ये साइन ए एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, साइन ए बाहर प्लस साइन ए बाहर और कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स प्लस का सी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका। अब ये क्वेश्चन ना हो कि अगर ऐसा होता साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस ए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या करो, इसको ऐसा बनाओ और ऐसा बनाने के लिए जो x था ऊपर मैंने ज़बरदस्ती x प्लस ए माइनस ए ऐसे पढ़ दिया इसको, इंटू साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। अब ऐसा पढ़ के क्या होगा, तो इसको a पढ़ो और इसको b पढ़ो। अब ये हो गया साइन a माइनस बी, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं साइन a तो x प्लस ए है, साइन a कॉस b माइनस कॉस
ए और साइन बी ओवर साइन एक्स प्लस ए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब इतने को एक पढ़ो और इतने को दूसरा पढ़ो, तो फिर साइन एक्स प्लस ए से साइन एक्स प्लस ए कैंसिल, तो यहाँ पे कॉस ए होगा। पहला इंटीग्रेशन तो ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा इस बार कॉट एक्स की जगह कॉट एक्स प्लस ए आएगा बस, तो कॉट एक्स प्लस ए का लॉग साइन एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये भी आपसे हो जाएगा। एक ही है, ये दोनों एक ही है, एक ही समझ रहे इन दोनों को। साइन एक्स प्लस ए ओवर साइन एक्स प्लस बी, या साइन एक्स प्लस ए ओवर कॉस एक्स प्लस बी, या ऊपर कॉस नीचे साइन आ जाएगा। तो इन दोनों को भी ऐसे ही बनाना है। इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, हमने इंटीग्रेशन करने लायक बनाना है। जो यहाँ पे टेक्निक कर रहे हैं बस इंटीग्रेशन करने लायक बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, समझ गए यहाँ पे भी क्या करना है, एक्स प्लस बी को ऊपर इन्वॉल्व कराओ। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन एक्स प्लस बी। समझ रहे होंगे ऐसा क्यों कराया। अब एक्स प्लस बी मैंने बी ऐड भी कर दिया, बी सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये एक बन जाएगा, ये दूसरा बन जाएगा। जब मैं इसमें साइन ए प्लस बी अप्लाई करूँगा तो ऐसे ही जब दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो मेरा जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन करने लायक बन जाएगा, और आराम से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, चाहे इस टाइप की फॉर्म हो चाहे इस टाइप की फॉर्म हो। ध्यान रखना है कांस्टेंट कॉस ए का इंटीग्रेशन साइन ही मत करना, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और वहाँ पे बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x। तो इन दोनों पार्ट को आप कोशिश करना खुद करने का। तो उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट समझ में आए होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस का। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में जितना मैंने बता रखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैंने आपको 100% बता दिया, लेकिन इनकी हेल्प से आप उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं आप जो मैंने अभी तक आपको बताए नहीं होंगे, और जो बता दिए वो तो हो ही जाने चाहिए। तो काफ़ी लंबा पार्ट चला आपके इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो उम्मीद है इन पार्ट से आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।